ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रद्धालुओं और शिव भक्तों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की यात्रा जो केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का गहरा सागर है। शिव पुराण। शिव पुराण न केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि जीवन के रहस्यों, सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, कर्म, भक्ति, मोक्ष और ब्रह्मांडीय सत्य को भी उजागर करता है। इस ग्रंथ को सुनना या पढ़ना मात्र से ही पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है और आत्मा शिव से जुड़ने लगती है। इसीलिए आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। अपने मन को शुद्ध करें और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सुत जी, आप संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता है। हे प्रभु, आप मुझे विशेष रूप से पुराणों की कथाओं का सार समझाने की कृपा करें। वैराग्य सहित ज्ञान और भक्ति से प्राप्त बुद्धि किस प्रकार बढ़ती है तथा साधु पुरुष अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों पर किस प्रकार विजय प्राप्त करता है। इस घोर कलयुग में जीव अनेक कर्म करके राक्षस बन गए हैं। उस जीव समुदाय को पवित्र अर्थात देवी संपदाओं से युक्त बनाने का उत्तम उपाय क्या है? कृपया मुझे इस समय कोई ऐसा सनातन साधन बताइए जो सर्वत्र कल्याणकारी हो और परम मंगलमय हो, और शुद्धि उपचारों में एक शुद्धि उपचार भी होना चाहिए। वह उपाय ऐसा होना चाहिए जिसके अभ्यास से मन तुरंत शुद्ध हो जाए और इसलिए शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य सदा के लिए शिव को प्राप्त कर लेता है। श्री सुत जी बोले, हे महापंडित शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराणों के श्रवण के लिए विशेष प्रेम और इच्छा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुम्हारे लिए उस परम शास्त्र का वर्णन कर रहा हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों से युक्त है, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। यह कानों के लिए रसायन, अमृत तुल्य और दिव्य है। तुम इसे सुनो। हे मुनि, वह परम शास्त्र शिव पुराण है, जिसका उपदेश पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने सबसे पहले किया था। काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाली महान यातना को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि की आज्ञा प्राप्त करके इस पुराण का सारांश प्रस्तुत किया है। इस पुराण की रचना का उद्देश्य यही है कि यह कलयुग में उत्पन्न मनुष्य के परम हित का साधन है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह भगवान शिव का इस पृथ्वी पर प्रकटीकरण है। वाड्मय विग्रह शिव के स्वरूप का वर्णन करना चाहिए और हर प्रकार से उसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठ और श्रवण सर्वोपयोगी है। इस साधन से शिव भक्ति की सर्वोच्च आस्था को प्राप्त हुआ मनुष्य तत्काल शिव पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए लोगों ने पूर्ण प्रयत्न से इस शिव पुराण को पढ़ने और सुनने की इच्छा की है, अथवा शिव पुराण के अध्ययन को अभिष्ट एवं अभिष्ट साधन माना है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करने से भी मनोवांछित फल प्राप्त होता है।
भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में महान एवं उदात्त सुखों का भोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त है। शिव पुराण नामक इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक है। इसके 7 संग्रह है। मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर बड़े आदर के साथ इसका श्रवण करना चाहिए। 7 संग्रहों वाला यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म के समान विशिष्ट है और सबको उत्तम गति प्रदान करने वाला है। ईश्वर ही इसे करने वाला है। कोई इसकी निरंतर जांच करता है। मुखबिर को नष्ट कर दिया गया। श्री यह शिव पुराण पवित्र और भगवान के संपूर्ण मन का है। इसमें संदेह नहीं कि जो इस लोक और परलोक में शिव पुराण का पाठ करता है अथवा प्रतिदिन प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्य आत्मा है। यदि उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य अंत समय में भक्ति पूर्वक इस पुराण का श्रवण करता है तो उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर उसे शिव पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस लोक का संपूर्ण सुख भोगकर अंत में भगवान शिव का पद प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन आलस्य त्याग कर और रेशमी वस्त्र धारण करके इस शिव पुराण का स्वागत करता है, जो शाश्वत सुख चाहता है उसे आदर और भक्ति पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। प्रेम पूर्वक प्रकाशित यह शुद्ध और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मद अर्थात जीवन के चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंततः इसे सदैव प्रेम पूर्वक सुनना और विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण का अध्याय 1 समाप्त हुआ।